नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 7 जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप उसको जाकर यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगेन 9 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, मंडे से ही स्टार्ट होने वाला है भद्रा आईएएस एकेडमी का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। तो अगर आप ऑनलाइन मीडियम या फिर अगर आप ऑफलाइन मीडियम में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन टू दीज नंबर्स फॉर टेकिंग एडमिशन्स इन विच वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस वेरियस फीचर्स ऑफ एपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आते हैं असम ट्रिब्यून का ये एक न्यूज़ था जहाँ पे दिया हुआ था रिगार्डिंग बिकाशौर भावे ए दिन इनिशिएटिव। बिकाशौर भावे ए दिन, इसका मतलब क्या होता है? अ डे फॉर डेवलपमेंट, राइट? सो स्टेट गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव के अंडर वेरियस नए नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हम असम में इनॉग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, इवेंचुअली फॉर एनी रीजन टू सस्टेन दैट रीजन शुड मेक श्योर दैट वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना वो प्रॉपरली समय के साथ साथ मेंटेन हो सके, समय के साथ साथ अपग्रेड हो सके। फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक कोई ऐसा पब्लिक बिल्डिंग है जो क्या 50 साल पुराना है, राइट? तो धीरे धीरे वो जो बिल्डिंग है ना उसका डिग्रेडेशन तो होगा, है ना? तो उसको रिपेयर भी तो करना पड़ेगा ना जी। आपको नहीं रिपेयर करोगे तो कैसे चलेगा, राइट? तो ये जो बिकाशौर भावे ए दिन इनिशिएटिव है, इसके अंडर भी स्टेट गवर्नमेंट यही कर रही है, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर रही है और इसको ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट भी कर रही है, राइट? नेक्स्ट, पीआईबी का एक न्यूज़ था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, जहाँ पे बात की गई थी पर्पल फेस्ट के बारे में। पर्पल फेस्ट ऐसा पहला ऑफ इट्स काइंड फेस्टिवल जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो क्या इंडिया के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है? वो है गोवा, राइट? ये पर्पल फेस्ट। अच्छा, इसमें होगा क्या पर्पल फेस्ट में? देखो, ये बेसिकली इंब्रेस करेगा, एक्सप्रेस करेगा और सेलिब्रेट करेगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, राइट? और साथ ही साथ उनको और भी प्रोत्साहन देने के लिए एक उनके जो उनके सामने स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए वेरियस चीज़ें परफॉर्म की जाएगी। एक तो अनडाउटेडली उनके लिए परफॉर्म तो किया ही जाएगा, बट साथ ही साथ कुछ कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स रखा जाएगा उनके लिए, ग्रैंड एग्जीबिशंस रखे जाएंगे, वेरियस एक्सपीरियंसेस जोन्स बनाई जाएंगी, एक्सेसिबल मूवी स्क्रीनिंग की जाएगी, डिस्कशन ऑन वाइटल सब्जेक्ट्स जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट लिविंग, ये सब कुछ किए जाएंगे। रिसेंट डेज में पर्पल कलर अनडाउटेडली इनको एसोसिएट किया जाता है विद द डिसेबल पीपल, राइट? तो इसीलिए ये जो पर्पल फेस्ट है ना, ये पर्पल फेस्ट भी सेलिब्रेट करेगा द कंट्रीब्यूशन या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स पर्सन विद डिसेबल पर्सन्स, राइट? नेक्स्ट, एशियन एलिफेंट्स के रिलेटेड न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है भैया? देखो, एक रिसेंटली स्टडी कैरी आउट किया गया था जिसमें पाया गया दैट इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट्स जो है ना, जो क्या अर्लियर यूज्ड टू रोम फ्रीली अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया ऑल द वे टू चाइना, बट अभी रीसेंट फेज में अब दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स के कारण इनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रही है। सो सवाल होता है, हाउ डू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज फ्रैगमेंट एलिफेंट का हैबिटेट? देखो, एलिफेंट जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये देख लो, ये जंगल है, दिख रहा है? ये बीच में क्या आपको दिख रहा है? रोड दिख रहा है आपको? तो ये जब रोड बना दिया गया तो देखो, पहले तो यहाँ पे रोड नहीं था, पहले तो यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसको काट के ही ना रोड बनाया जाएगा जी। तो अनडाउटेडली आप सोचिए ना, ये हैबिटेट और ये हैबिटेट फ्रैगमेंट नहीं हो गया? आपके घर से के भीतर से अगर मैं कुछ चीज को पार्टीशन कर दूं, आपको खराब लगेगा क्या? नहीं, है ना? तो ये जंगल क्या हम नहीं बोल सकते एलिफेंट्स का घर है? ऑल राइट, बोल सकते हैं जरूर, राइट? तो उनके घर के बीच से रोड गुजार रहा है, आपके घर के बीच से रोड गुजारेगा तो क्या होगा? हाँ, बोलेगा दैट आप उस रोड को इस्तेमाल करो, बट क्या आप गुजरने दोगे? नहीं, राइट? तो आप खुद सोचिए एलिफेंट्स के दिल में क्या गुजरता होगा, है ना? और नीलगिरीज रिजर्व में तो ये हमें क्लियरली दिखता भी है, राइट? तो इसीलिए बोला गया है, सवाल होता है दैट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कैसे फ्रैगमेंट कर रही है एलिफेंट्स के हैबिटेट को। तो देखो, ये जो है ना, इंक्लूजिंग रिजर्व्स विदाउट लुकिंग एट हाउ द टेरेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीड्स टू द फ्रैगमेंटेशन। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, दैट रिजर्व्स तो क्रिएट कर दे रहे हैं, बट हम लोग ये नहीं देख रहे हैं दैट एक रीजन दूसरे रीजन को कैसे सेपरेट कर रहा है। क्योंकि अगर एलिफेंट को आप मूव करने ही नहीं दिए जाएगा एक वैली से दूसरे रीजन, तो इनकी कनेक्टिविटी तो डिस्ट्रैक्ट हो रही है ना,
है ना, वैसे ही बोला गया है। दैट्स केरला के वेस्टर्न घाट में जैसे पालघाट गैप है ना, तो ये क्या है, घाट में एक ब्रेक है, राइट। तो अब वहां पर भी क्या कर रहे हैं ना, ह्यूमन सेटलमेंट किया जा रहा है, क्रॉप्स कल्टीवेशन किया जा रहा है। अगेन पहले जंगल था, उसको काट कर अगर आप सेटलमेंट क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हो तो वो तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना आपका जानवरों के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो इसको नाम कहाँ से मिला, इट इज़ द नेम इज ओरिजिन फ्रॉम द ब्लू फ्लावर क्लैड माउंटेन्स ऑफ नीलगिरी प्लेट्यू। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, जिसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1986। और हाँ, ये लोकेटेड है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में, और ये इनकम्पास करता है पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक एज वेल। नाउ ये कॉन्फ्लुएंस है बायोटिक जोन का भी, दो बायोटिक जोन, एक है एफ्रोट्रॉपिकल बायोटिक जोन, एक है इंडो मलैन बायोटिक जोन्स का। ये इनफैक्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। यहाँ पर फ्लोरा एंड वेरियस फौनाज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नीलगिरी तार, नीलगिरी लंगूर, फ्रेश वाटर फिशेस सच एज नीलगिरी डियानो, नीलगिरी बार्ब, है ना, और भी बहुत सारे स्पीशीज़ है जो कि यहाँ पे रहते हैं। जो कुछ कुछ रिवर्स है जो कि ऑरिजिनेट होते हैं नीलगिरी से, जैसे भवानी, मोयार, काबिनी, है ना, जो कि अगेन ट्रिब्यूटरी है रिवर कावेरी का, एंड अदर रिवर्स जैसे चलियार, उसके बाद और ये पंपूजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ ट्राइबल पॉपुलेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे तोडाज, कोटाज, इरुलाज, पनियाज, है ना, उसके बाद अलायार, मलायांस, चेट्टीज, राइट। एंड द प्रोटेक्टेड एरिया अगर देख लीजिएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें कौन कौन है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, राइट, मुकुर्थी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये सब जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। नेक्स्ट, काला आजार केसेस सिंस 2007 इन इंडिया। बोला जा रहा है दैट अराउंड 98.7% जो है ना डिक्लाइन हुआ है काला आजार केसेस का इंडिया में सिंस द ईयर 2007 टू अप टिल द ईयर 2022। मतलब इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव है ना इसके पीछे, तभी ना घटाया जा पाया है जी। So, India is committed, yes, India is committed to eliminate the Kala Azar from the country by the year 2023. इसलिए elimination क्या होता है, it is defined as reducing the annual incidence of Kala Azar to less than 1 cases per 10,000 people, जो कि अभी इतना हो गया, और भी थोड़ा ही सिर्फ मेहनत करना है, फिर तो कोई मतलब ऑलमोस्ट हम लोग इसको अचीव ही कर लिया। सो यस, काला आजार एक मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ लेइशमैनियासिस है। ये कुछ एक साइंटिफिक नेम है, एंड विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट जो है इसकी फैटिलिटी भी हो सकती है, दैट इज इससे लोग मर भी सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, राइट, जो क्या है स्प्रेड किया जाता है बाई प्रोटोजोन्स पैरासाइट। नेग्लेक्टेड क्यों बोला गया पता, ये तो देखो ट्रॉपिकल डिजीज मतलब ऑफकोर्स ट्रॉपिकल कंट्रीज को ये इंपैक्ट करती है। नेग्लेक्टेड इसलिए ये टर्म यूज किया गया ना, नेग्लेक्टेड मतलब होता है दैट बिल्कुल ही वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसको भाव नहीं देती, मतलब उनको कोई पढ़ाई नहीं है दैट इनके ऊपर वैक्सीन बना है या फिर कुछ दवाई बना है, क्योंकि ये तो उनको इम्पैक्ट नहीं करता ना। इसीलिए स्प्रेड किसके थ्रू स्प्रेड होता है, प्रोटोजोन पैरासाइट्स के थ्रू स्प्रेड किया जाता है। इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर होगा, वेट लॉस होगा, फटीग, एनीमिया, राइट, सब्सटैंशियल स्वेलिंग होगा लिवर का, ये सब चीज़ कुछ कुछ प्रॉब्लम है। काला आजार को कंसिडर किया जाता है द सेकेंड डेडलीस्ट पैरासाइटिक किलर इन द वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया। और कालाजार इंडेमिक कहाँ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट 119 डिस्ट्रिक्ट्स है 4 कंट्रीज में, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इनमें बहुत ज़्यादा इसको इम्पैक्ट है, राइट। ये एंडेमिक है टू 4 स्टेट्स इन इंडिया पर से, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल है। एंड इट इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज विथ एंटी लेस्मिनियन मेडिसिन इसके ऊपर बनाए गए। हमारे सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिससे इसको 98% से भी ज़्यादा हद तक घटा दिया गया, तो वो है नेशनल काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। नेक्स्ट, इंडिजिनस लाइव स्टॉक ब्रीड्स, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इन्होंने रजिस्टर किया है 10 न्यू ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक स्पीशीज, जिसमें इंक्लूड है कैटल, बफेलो, गोट एंड पिग। In fact, this has taken the total number of indigenous breeds to 212. So जो ये 10 नए जो ब्रीड्स इंक्लूड किए गए, ये अलग अलग जानवरों के हैं। कैटल भी है, बफेलो भी है, गोट भी है, पिग भी है, राइट। जिसमें कैटल में कौन कौन से ब्रीड्स है, कथानी, संचोरी, मसिलुम, बफेलो का पुरनाथादी,
ये जो गोट है सोजात करोली गुजारी, और पिग का जो ब्रीड है ये बंडा मणिपुरी ब्लैक और वाक चंबिल, राइट। सो बफेलो का जो ब्रीड है ये पुनथादी, ये महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन में मिलता है, राइट। वैसे ही जो ये कैटल का ब्रीड है ना कथानी, तो कथानी की अगर बात करें दोस्तों तो ये एक डुअल पर्पस कैटल है एंड इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रीजन। इट possesses the good draft ability and is suited to martial and for paddy cultivation। वैसे ही मसीलुम भी एक अलग सा कैटल ब्रीड है। ये एक स्मॉल साइज है बट वेल बिल्ड है और आपको मेघालय के रीजन में पाया जाता है। हिल इकोसिस्टम से ये मसीलुम जो ब्रीड है काफ़ी ज़्यादा वेल अडेप्टेड है और इट इज़ रियर्ड बाई खासी एंड जैंतिया कम्युनिटीज़ ऑफ मेघालय एज वेल। वैसे ही संचुरी जो है ना वो राजस्थान के जलोर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और संचुरी भी एक कैटल ब्रीड है, राइट, है ना। नेक्स्ट गोट स्पीशीज में जो हम लोगों ने 3 गोट स्पीशीज देखे, वो तीनों के तीनों जो है डिफरेंट रीजन्स ऑफ राजस्थान में हमको मिलते हैं। और पिग ब्रीड्स की अगर बात करें, मणिपुरी ब्लैक जो है ये नेटिव है मणिपुर का, बांदा जो है ये झारखंड का है और वाक चंबिल जो है ये मेघालय के गारो हिल्स का है, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट ईट राइट स्टेशन, इंडियन रेलवे का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जो है उसको अवार्ड किया गया 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, है ना। नाउ ये ईट राइट सर्टिफिकेशन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? FSSAI के द्वारा, राइट, क्योंकि ये एक बेंचमार्क है जो क्या बतलाता है पैसेंजर को, देखो भाई इस वाले स्टेशन में आपको सेफ और होलसम फूड, प्रॉपर फूड मिल रहा है। इसका एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और 240 पैरामीटर है जो क्या कंसर्न करते हैं फूड स्टोरेज एंड हाइजीन को, विच इज बेस्ड ऑन सर्टिफिकेशन, राइट, एंड इट इज एग्रीडेटेड फर्दर। सो दे आर ऑल्सो रेटेड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, 5 being the highest level of compliance with the standard and regulations in place। इंडिया सो फार अगर देख लीजिएगा 34 ईट राइट सर्टिफाइड स्टेशन है, जिसमें भोपाल है, वाराणसी कैंट भी जो है उसको मिला हुआ है, राइट। तो अब आ जाता है ये सब जो भी डिस्कस किया उसके बेसिस में MCQ। कल का जो MCQ था वो था दोस्तों रानी वैली और नाचियार जो है, जिनको तमिल में विरामालग भी कहा जाता है, तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? तो यस, द करेक्ट आंसर वाज रामनाथपुरम, राइट। आज का जो क्वेश्चन है वो है पर्पल फेस्ट के रिलेटेड। पर्पल फेस्ट, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिव फेस्टिवल, हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट करता है, एक्सप्रेस करता है और सेलिब्रेट करता है विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल? LGBTQ कम्युनिटी, मैनुअल स्कैवेंजर कम्युनिटी, लेवेंडर ग्रोइंग फार्मर्स या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सही आंसर बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।